सीधे तौर पर यहाँ से घुसने की कोशिश कर रहे हैं शास्त्री भवन के सामने, और इसके बाद तुरंत जो है पुलिस यहाँ पहले से खड़ी थी और डिटेन करने के लिए। और देश में लाखों छात्र डॉक्टर बनने का सपना लेकर सालों तक दिन रात मेहनत करते हैं। कोई गांव की मिट्टी से उठकर पढ़ाई करता है, कोई पिता की छोटे से नौकरी के सहारे कोचिंग की फीस भरता है, तो कोई माँ के गहने बेचकर किताबें खरीदता है। लेकिन जब वही परीक्षा बार बार विवादों, पेपर लीक और सिस्टम की लापरवाही के घेरे में आ जाए तो सवाल सिर्फ एक एग्जाम का नहीं रह जाता, सवाल पूरे भविष्य का बन जाता है। इस बार फिर मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 पर गंभीर आरोप लगे और आखिरकार परीक्षा रद्द करनी पड़ी। एनटीए ने दोबारा परीक्षा कराने का फैसला लिया है, लेकिन परीक्षा कराने वाली संस्था एनटीए के प्रमुख अब भी ये मानने को तैयार नहीं है कि पेपर लीक हुई है। मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए द्वारा आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। बता दें कि 3 मई को हुई इस महत्वपूर्ण मेडिकल प्रवेश परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र के कई सवाल लीक होने के संकेत मिले थे। जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर न सिर्फ परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया गया, बल्कि पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। इसी बीच एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में परीक्षा से जुड़े कई सवालों पर अपनी प्रतिक्रिया दी और स्थिति को स्पष्ट करने की कोशिश की। उन्होंने इस पूरे मामले पर क्या कहा, पहले ये समझते हैं, उसके बाद जानेंगे कि इस परीक्षा के रद्द होने से छात्रों पर किस तरह का गहरा असर पड़ा है। जब अभिषेक सिंह से पूछा गया कि क्या नीट यूजी 2026 का पेपर लीक हुआ है, तब उन्होंने कहा पेपर के 4 वर्जन होते हैं, उसमें से कोई भी लीक नहीं हुआ है, मार्केट में नहीं आया है। जो पीडीएफ सामने आया है उसमें कई सवाल थे जो पेपर से मिलते आए, इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरा पेपर लीक हुआ है, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि एक भी प्रश्न अगर हमारे प्रश्न पत्र से मैच कर जाता है तो इससे हमारी जीरो टॉलरेंस और जीरो एरर की प्रतिबद्धता है, उसका उल्लंघन होता है, हमारी पूरी प्रक्रिया का उल्लंघन होता है। हम उसकी जिम्मेदारी लेकर उस पर कार्रवाई करेंगे। जब उनसे पूछा गया कि एनटीए को कब पता चला लीक की बात और परीक्षा रद्द क्यों हुई, तब उनका जवाब था हमें 7 मई को लीक से जुड़ी खबर मिली, हमने इतने दिनों में सिर्फ इसकी सच्चाई का ही पता लगाया। यह कार्य सीबीआई का है कि पेपर लीक का तरीका क्या था, यह कहां हुआ, कैसे हुआ, किस राज्य में हुआ, यह सब जानकारी सीबीआई देगी। यह प्रक्रिया का उल्लंघन था, इतनी हद तक था कि हमें परीक्षा रद्द करने का कड़ा निर्णय लेना पड़ा। इसके अलावा जब उनसे ये पूछा गया कि क्या इसमें एनटीए के अधिकारियों की मिलीभगत थी, तब एनटीए प्रमुख ने कहा आदमी अंदर का हो या बाहर का हो, सीबीआई से हमारी अपील है कि जो भी हो उसे सजा दिलाई जाए ताकि यह समस्या जड़ से खत्म हो जाए। मैं अभी 1 अप्रैल को आया हूँ, मेरा सिस्टम के बारे में कुछ कहना या दोषी बताना प्री जजमेंट होगा। हम सीबीआई से निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से जांच की अपील करेंगे। सीबीआई को एनटीए के जिस अधिकारी से पूछताछ करनी होगी उन्हें पूरी आजादी और अधिकार होंगे। ये सब तो ठीक है, लेकिन पेपर लीक होने से इनकार करना और फिर परीक्षा को रद्द करना कई छात्रों की उम्मीदों को तोड़ता है। आपने सजा की बात तो कर दी, पर उन सपनों का क्या जो टूटे हैं? कई छात्र शायद दोबारा डॉक्टर बनने का सपना देख भी ना पाए। अब आप ही बताइए, पेपर लीक की खबर और परीक्षा रद्द होने से उन पर जो दुखों का पहाड़ टूटा है उसकी भरपाई कौन करेगा? 3 मई को 33 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित इस परीक्षा में करीब देश भर में 22.79 लाख से अधिक पंजीकृत छात्र शामिल हुए। इनमें से बड़ी संख्या ऐसे छात्रों की थी जो छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों से अपने सपने और उम्मीदों का भारी बोझ लेकर परीक्षा देने पहुंचे थे। भीषण गर्मी में अभिभावक घंटों तक परीक्षा केंद्रों के बाहर इंतजार करते रहे। किसी ने अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए गहने गिरवी रखे तो किसी ने कोचिंग के लिए कर्ज तक ले लिया। लेकिन अब परीक्षा रद्द होने के बाद वही परिवार खुद को पूरी तरह टूटे और ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। परीक्षा केंद्र के बाहर रोते हुए शिवानी गौरव ने बताया कि उसके पिता किसान हैं और उन्होंने लोन लेकर उसे डॉक्टर बनाने का सपना देखा था। नीट अभ्यर्थी राखी सिंह कहती है, मेरे अपने मम्मी पापा से बहुत मुश्किल से नीट की तैयारी के लिए अनुमति मिली थी। भोपाल में रहकर 3 साल कोचिंग की, हर दिन सिर्फ डॉक्टर बनने का सपना देखा। अब लग रहा है सब खत्म हो गया, परीक्षा पर भरोसा ही नहीं बचा है।
दोबारा ऐसा नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है? नीट अभ्यर्थी विशाखा वघेल लिखती है, मैंने पहली बार नीट परीक्षा दी थी। ऑफलाइन कोचिंग की फीस बहुत ज्यादा थी, इसलिए ऑनलाइन पढ़ाई की। पूरा साल सिर्फ पढ़ाई में निकाला। एग्जाम रद्द होने की खबर सुनकर बहुत निराशा हुई। अब री नीट की बात हो रही है, जिससे मानसिक तनाव और बढ़ गया है। नीट परीक्षा रद्द होने के बाद देश भर में छात्रों का गुस्सा सड़कों पर दिखाई दे रहा है। लाखों छात्रों ने वर्षों की मेहनत, महंगी कोचिंग और अनगिनत सपनों के साथ इस परीक्षा की तैयारी की थी, लेकिन पेपर लीक की खबरों ने उनके भरोसे को तोड़ दिया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि जब बार बार परीक्षा प्रणाली में गड़बड़ी हो रही है तो इसकी जिम्मेदारी तय क्यों नहीं की जा रही है। कई जगहों पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच तीखी झड़पें भी देखने को मिली, जहां छात्रों को हटाने के लिए बल प्रयोग के आरोप लगे हैं। 22 लाख से ज्यादा छात्र इस परीक्षा से जुड़े थे और अब उनके भविष्य को लेकर बड़ी अनिश्चितता पैदा हो गई है। छात्र लगातार एनटीए की कार्यशैली और परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। लोगों का कहना है कि हर कुछ महीनों में किसी न किसी भर्ती या परीक्षा में पेपर लीक की खबर सामने आ जाती है, लेकिन व्यवस्था में सुधार के बजाय सिर्फ बयानबाजी होती है। खास तौर पर छात्राओं के साथ हुई कथित बदसलूकी और विरोध को दबाने की कोशिशों ने इस मुद्दे को और गंभीर बना दिया है। आपको ये भी बता दें कि ये पहली बार नहीं हुआ है। पिछले 5 वर्षों में नीट, यूजीसी नेट समेत कई राष्ट्रीय परीक्षाओं में पेपर लीक, तकनीकी गड़बड़ी और परीक्षा शुचिता पर सवाल उठ चुके हैं। जेईई मेंस 2021 को लेकर भी काफी विवाद हुआ था। इसके पेपर के स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। साथ ही प्रॉक्सी कैंडिडेट रैकेट भी पकड़ में आया था, खासकर असम में। इसे पूरी तरह कंफर्म्ड पेपर लीक नहीं माना गया, लेकिन गंभीर सुरक्षा उल्लंघन जरूर माना गया। जेईई मेंस 2022 परीक्षा भी विवादों से अछूती नहीं थी। इसमें टेक्निकल ग्लिच और एग्जाम मैनेजमेंट को लेकर विवाद हुआ था। इस परीक्षा के दौरान सर्वर, कंप्यूटर फ्रीज होने जैसी समस्याएं, रिस्पॉन्स शीट आंसर की मिसमैच और नॉर्मलाइजेशन पर भी सवाल उठे थे। नीट यूजी का पेपर पिछले 3 साल में दूसरी बार लीक हुआ है। इससे पहले साल 2024 में भी पेपर लीक हुआ था। बिहार समेत कई राज्यों में पेपर लीक नेटवर्क की सीबीआई जांच हुई थी, जिसमें कई गिरफ्तारियां भी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि कुछ छात्रों को लीक का फायदा मिला, लेकिन देशव्यापी री एग्जाम नहीं कराया गया। इस कांड के बाद एनटीए की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए कई कदम उठाए गए थे। साल 2024 में ही एनटीए की ओर से आयोजित की जाने वाली यूजीसी नेट परीक्षा का भी पेपर लीक हुआ था। परीक्षा का आयोजन 18 जून 2024 को किया गया था। इसके अगले ही दिन शिक्षा मंत्रालय ने परीक्षा रद्द कर दी थी, क्योंकि एग्जाम इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज्ड होने की आशंका जाहिर की गई थी। बाद में सरकार ने कहा कि पेपर डार्क नेट पर लीक होने के संकेत मिले थे। सीयूईटी यूजी 2024 में भी बड़े स्तर पर तकनीकी गड़बड़ियां, परीक्षा केंद्रों में समस्याएं और इंटीग्रिटी को लेकर भी सवाल उठे थे। हालांकि आधिकारिक तौर पर पेपर लीक की पुष्टि नहीं हुई थी। नीट परीक्षा का रद्द होना एनटीए की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। यह घटना न सिर्फ एक प्रशासनिक विफलता मानी जा रही है, बल्कि उन लाखों छात्रों और उनके अभिभावकों के लिए भी गहरा झटका है, जिन्होंने सालों तक मेहनत और उम्मीद के साथ इस परीक्षा की तैयारी की थी। इसे कई लोग एक तरह का धोखा और अन्याय बता रहे हैं, क्योंकि इसका सीधा असर छात्रों के भविष्य पर पड़ा है। इस पूरे मामले में यह भी सवाल उठ रहा है कि आखिर बार बार ऐसी स्थितियां क्यों बन रही है। पहले भी देश में व्यापम घोटाले जैसे बड़े मामले सामने आ चुके हैं और 2024 की नीट परीक्षा में भी धांधली को लेकर गंभीर आरोप लगे थे, लेकिन उसके बावजूद परीक्षा प्रणाली में अपेक्षित सुधार होते नहीं दिखे। अगर आजादी के 7 दशक बाद भी देश एक ऐसी परीक्षा प्रणाली विकसित नहीं कर पाया है जिसे पूरी तरह पारदर्शी और भरोसेमंद कहा जा सके, तो यह सत्ता में रही सरकारों की विफलता है। यह स्थिति उन छात्रों के लिए और अधिक निराशाजनक है जो गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों से आते हैं और जिनके लिए परीक्षा ही जीवन बदलने का सबसे बड़ा अवसर होता है। अब यह मुद्दा सिर्फ एक परीक्षा रद्द होने का नहीं रह गया, बल्कि पूरे शिक्षा तंत्र की विश्वसनीयता और पारदर्शिता पर बड़ा सवाल बन चुका है। इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपनी राय नीचे कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल निवासी। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।